प्लैनेट्स को जल्दी से पहले खत्म करते हैं। तो शनि होता है चाचा और ताऊ। जिसके भी चाचा के साथ नहीं बनती, अपने ताऊ के साथ नहीं बनती। दूसरे नंबर पे उनका मकान जल्दी से नहीं बनता। अगर मकान में रहते हैं तो मकान कहीं ना कहीं से जैसे ब्रेकेज होता है, टूटा होता है, पुराना पुरानी बिल्डिंग होगी उसको सही नहीं करवा पाते, तब उनका शनि खराब होता है। अगर किसी के जूते चप्पल ज्यादा खोते हैं तो भी शनि खराब है। किसी को खांसी, हल्की हल्की खांसी लगी रहती है, ठीक ही नहीं होती, या लंबी खांसी चले तो भी शनि खराब। आंखों की रोशनी खराब होना तो भी शनि खराब। जो लोग भी शराब और मांस ये दोनों का सेवन करते हैं उनका शनि खराब। घर में बार बार कोई आग लगना, किसी का हाथ जल जाना, वो पहचान है कि शनि खराब है उनका। या बॉडी के बाल झड़ने शुरू हो जाए, खास तौर पे पलकों के। जिनका भी शनि खराब होता है ना, उनके आईब्रोज पे भी कम बाल होते हैं और पलके, उनके बाल झड़ने शुरू बहुत लाइट होती हैं। जिनके भी आईलैशेस ज्यादा होते हैं उनका शनि अच्छा होता है। और एक और है निशानी शनि खराब होने की, कि ऐसे लोगों के घर में ना नौकर टिक नहीं पाते ज्यादा देर। मेड्स हैं वो भी नहीं टिकेंगी, नौकर काम करते हुए मतलब भाग जाएंगे, धोखा दे देंगे। कोई भी हो जाए, या कोई आपकी फैक्ट्री वगैरह है तो वहां पे आपकी लेबर नहीं सही से रुक पाती। मतलब लेबर से इंसान परेशान रहता है। अगर आप घर पे भी कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो भी लेबर से परेशानी, तो वो शनि खराब की वजह से होता है किसी का इस तरह का। बहुत सारे बेटी लोग। को खांसी बहुत है। किसको? बेटी को काफी लंबे समय से खांसी है। तो ये शनि खराब के सिम्टम्स है। सूखी खांसी, कुछ नहीं, बस गला पूरा हाँ, टाइम खुर खुर करती रहती है, वो पूरा टाइम उसका खांसी चालू रहती है। ये मुझे ना निशानी। खाना बनाते वक्त हमेशा जलता है। कुछ भी करो कुछ ना कुछ तो मतलब लगे ही रहता है मेरे हाथ को ना। मैं बहुत कम खाना बनाती हूँ पर कुछ ना कुछ तो जलता ही है। आपका खुद का थोड़ा मकान है कि रेंटेड है? मैम रेंटेड। अभी तो मैं यहाँ पे। क्या कहा, रेंटेड? मैम आप किसको पूछ रहे हो? मैं मैम नीता कौन जी सी बोल रही आपको, हूँ? नीता जी को। मैम मेरा ये तो रेंटेड है पर नागपुर में खुद का है। हाँ, मैं लेकिन होम टाउन में जिसका रहता हूँ। शनि खराब होता है ना उनको ही रेंट के मकान में रहना पड़ता है। पर मैम जॉब ऐसी है कि रेंट पे रहना ही पड़ेगा मतलब नागपुर में होम टाउन में नहीं जा सकता हम लोग वहाँ पे। हाँ, कोई भी रीजन हो, जितने लोग भी जिनका शनि अच्छा होता है, शनि उच्च का हो या स्ट्रोंग हो, वो कभी भी रेंट के हाउस में रहते ही नहीं है। हाँ। और शनि अब अच्छे लेकिन वाले को भाई, नौकरी भी नहीं करनी पड़ती, वो अपने बिजनेस में ही जाते हैं। तो इसका उपाय है कि अपने चाचा के साथ या ताऊ के साथ रिलेशन अच्छे रखो। दूसरा, अपने जो आपके नौकर हैं, लेबर हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन रखो। और लोहे का दान करो। और कीकर की दातुन करने से भी शनि अच्छा होता है। किसके दातुन से? कीकर की दातन, कीकर एक नीम कि, की दातुन होती है ना, वो लकड़ी वाली जो होती है, चबा चबा के करते हैं। कीकर की दातुन जो कांटेदार सी होती है। हाँ, मैम कीकर लोहा का। दान, बावड़, लोहा दान नैना कर। बेन बावड़, नैना बेन अच्छा, बावड़। ओके 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 ओके। तो कीकर की दातन करने से, और जो कौवे हैं उनकी सेवा करने से। अगर किसी को लगता है उसका घर नहीं बन रहा या बहुत पुराना हो चुका है, झड़ना शुरू हो गया, लेकिन पैसे नहीं आ रहे कि घर को कैसे मरम्मत करवाएं या रेनोवेट करवाएं, या फिर ये प्रॉब्लम्स, जो जॉइंट पेन है, जॉइंट पेन भी शनि से होती है। नीज पेन हो ना जिनके, उनका शनि खराब होता है। तो 43 डेज कौवे को रोटी खिलाओ, तेल में जो अरे कौवे रोटी नहीं खाते मालूम है। पनीर खिला दो। पनीर तो पूरी लाइन लग जाती है पनीर के लिए। पनीर खिला दो। मैं खिलाती हूँ ना, बहुत सारे कौवे आ जाते हैं सुबह सुबह।
मैंने आपको, शायद आपको मैंने ही बताई थी आपने ये। बताया था मुझे। पता नहीं, कुंडली देख के बताया था कि कुछ देख के। हाँ। कुंडली देख के बताया था आपको। हाँ, तो मैंने मतलब अभी 40 डेज तो खत्म हो गए, बट अभी रोज मेरी राह देखते हो लोग, तो हाँ अभी तो आदत ही जितना डाल चुकी है मैंने। जितना डालते जाओगे उतना ही अच्छा है ना। हाँ, तो बस मल्टीपल अभी मकान आदत ही बनते डाल हैं। दी है। मैं नहीं आती तो खड़े रहते हैं वो लोग, अभी तो हाथ से लेके जाते हैं खाना रोज। मैं खड़ी रहती हूँ, आके आके लेके जाते हैं हाथ उनकी से। फेवरेट डिश है ना पनीर ना। पनीर। एक दिन पनीर खत्म हो गया था तो मैंने मीठी रोटी बना के दी, खुद से बना के दी रोटी, तो नहीं खाया। पनीर ही चाहिए उनको। क्योंकि आपने देना शुरू कर दिया, अगर आप पहले दिन ही मीठी रोटी देते तो वो भी खा लेते हैं। मीठी खाते थे, हाँ, हाँ, अभी कुछ लड्डू नहीं खा, खाते। कह रही हूँ कभी लड्डू मूंगफली, नहीं। किसी ने मैंने पढ़ा था कि मूंगफली देना चाहिए, वो भी नहीं खाते अभी तो। नहीं, मैं बता तो रही हूँ, जिसको आपने जैसी आदत डाल दी, कोई भी जानवर है, अगर कुत्ता है, कुत्ते को आपने रोटी डालनी शुरू कर दी, वो रोटी खा लेगा। अगर आपने दूध के साथ रोटी शुरू कर दी और अगले दिन आप ऐसे ही रोटी दोगे, नहीं खाएगा, उसको दूध के साथ ही चाहिए। तो जितने भी जानवर है बहुत समझदार होते हैं और उनको टाइम भी पता, देखो वो घड़ी तो लगाते नहीं है, नहीं लेकिन लगाते, जिस बराबर टाइम पे आप 8 बजे बैठ डालते हो, जाते वायर पे सब। हाँ वही कह रही हाँ, हूँ, जिस लेकिन टाइम उनको पे टाइम डालते का हो पता है। एग्जैक्ट टाइम पे वही वाले आ जाएंगे। और हम्म। साथ में शोर मचा मचा के ना और भी कौवे इकट्ठे कर। बहुत लोगों को बुला लेते वो, एक बैठा होगा ना, एक 2 सेकंड में सारे 15-20 आ जाते। हाँ ऐसा ही होता है कि वो अकेले, देखो सिर्फ एक इंसान ही है कि जो छुपा छुपा के या अकेले खाना चाहता है। जितने भी जानवर है वो मिल बांट के खाना चाहते हैं। तो कौवे को हाँ जी, रोटी हाँ देने जी। से आपका शनि अच्छा होता है। तेल में छाया पात्र, अगर आपको लगता है कि आपके नीज की प्रॉब्लम है या शनि खराब है, तो तेल में छाया पात्र करके उसका दान दे सकते हो। छाया छाया पात्र पात्र। मतलब? छाया पात्र मतलब तेल का, लोहे का छोटा सा वो ले लो, कोई भी बर्तन, उसमें सरसों का तेल डालो, उसमें अपनी छाया देखो, मतलब अपनी शक्ल देखो, उसको छाया पात्र का दान कहते हैं। तो छाया देख के उसको दान कर दो। क्या तो तेल और कढ़ाई दोनों दान करना है? हाँ, कढ़ाई नहीं, मतलब कोई लोहे का पात्र ले लो ना, बर्तन नहीं छोटा सा, देना। मिल जाते हैं। शनि अच्छा, मंदिर के बाहर से ही आपको मिल जाएंगे। तो ऑयल भी देना है और पात्र भी देना है। हाँ पात्र भी देना है, लोहे की छोटी छोटी सी उन्होंने बनाई होती है, उसमें अपना चेहरा देखो। जिसकी भी सेहत लंबे टाइम तक, जो लोग बीमार रहते हैं उनको तेल का ये छाया पात्र देना बहुत अच्छा रहता है। एक ही बार करना है मैडम? नहीं, शनिवार के शनिवार करो, जितनी देर तक हेल्थ ठीक नहीं होती। और उड़द की दाल भी देनी चाहिए, साबुत उड़द। उड़द की दाल भी दे सकते हो आप, वो भी शनि की है। ये है कि छाया पात्र देने से आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाती है। मैम ये ऑयल और जो बर्तन है ये कहाँ पे दान करना है? शनि मंदिर वाले, और शनि वाले भी तो आते हैं अपने पंजाब में, तो कितने हाँ, आते हैं। बहुत आते हैं शनिवार को। शनिवार वाले दिन आते हैं ना वो, उन्होंने लोहे का एक बना के रखा होता है। मैम डोलू पकड़ा होता है, हाँ उसमें डोलू हाँ, लोग पकड़ा सारा के दिन दे, आते रहते हैं। सारा दिन आते रहते हैं तो शनिवार। उनको आप ऐसे। ऐसे ही पकड़ा दो। वो जो जो भी होगा, नहीं तो शनि मंदिर चले जाओ, वहां पे जाके दो, लेकिन शनि को सामने से कभी भी नहीं देना है। शनि की दृष्टि के सामने नहीं आना होता। रात को आप मैम, सिराने। हाँ जी। मैम जो नवग्रह का मंदिर होता है उसपे पूरा फेरा लेना चाहिए या सेमी, मतलब क्रॉस नहीं करना उनको, जैसे शनि को शिव पीछे से, अगर आप मंदिर में शनि के वैसा था। ऊपर तेल चढ़ाते हो ना शनि मंदिर में जाके, तो पीछे से जाके तेल चढ़ाना है, कभी भी सामने से तेल नहीं चढ़ाना। और मैम नवग्रह के मंदिर में जैसे रहता है तो पूरा फेरा लेके हम लोग निकल सकते हैं, या फिर जो जहाँ पर शनि नहीं भगवान की मूर्ति रहती है उनको क्रॉस नहीं करना होता है? नहीं नहीं, निकल सकते हैं आप। पूरा उनके राउंड मार सामने से सकते नहीं हैं? निकलना होता, पीछे से तो फिर आप ले सकते हो। कभी भी शनि की आंखों में आंखें डाल के नहीं देखना चाहिए। रात को आप सिराने मूली रख सकते हो, उसका दान दे सकते हो। या मूली कच्चा का कोयला दान? है,
मतलब अगर किसी को हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, वो शनि की वजह से होते हैं। शनि और राहु है जो बीमार करते हैं। तो जिसको आपको लगता है कि लंबे टाइम से ये बीमार है, क्योंकि शनि की जो बीमारियां होती हैं वो धीरे धीरे ठीक होती हैं, एकदम से नहीं होती। ना ही एकदम से बीमारी आती है, ना ही एकदम से जाती है। तो उनके वजन के बराबर आप अगर कोई बीमार है तो कच्चा कोयला आप दे सकते हो, पानी में बहा सकते हो। और राहु की खराब चीजें अगर घर में रखोगे तो शनि अपने आप खराब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए राहु की खराब चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं, वो नहीं रखनी। जो राहु है, राहु का भी उपाय यही है कि अगर राहु अगर खराब होते, शनि का तो इतना हो गया, अगर किसी का हाँ राहु जी। खराब होता है। हाँ जी। हेलो। नहीं बोल रहे। चलो, अगर किसी का राहु नहीं, वो खराब मैं होता इनको कुछ कह रही थी, मैं इनको कुछ कह रही थी, मैं एकदम वो ठीक है, स्पीकर ऑन था, सॉरी। कोई बात नहीं। अगर किसी का राहु खराब होता है तो उनको क्रोनिक डिसीज होती है। सबसे पहली पहचान है कि ससुराल से नहीं बनेगी। जिनका भी राहु खराब होगा उनकी अपने ससुराल से नहीं बनती। तो इसलिए राहु को सही करना है तो अपने ससुराल से बना के रखो। ये कच्चा कोयला भी राहु का है, मूली रखने का भी राहु का उपाय है सही करने के लिए। राहु की खराब चीजें घर से निकालो तो ये बैलेंस में रहेंगे। और राहु को सही करने के लिए आप 1 किलो जौ को 1 किलो। 1 किलो जौ हाँ। कच्चे दूध के साथ धो के उसको सुखाना है पंखे के नीचे, धूप नहीं लगनी चाहिए। उसको लाल कपड़े में बांध के किसी वजन के नीचे दबा दो, मतलब रख के लाल कपड़े में बांध मैं के फिर वेट उसके थोड़ा ऊपर स्लो। भारी बक्सा। 1 किलो जौ को कच्चे दूध से धो के सुखाना है। फिर उसके बाद लाल कपड़े में बांधकर कोई आपका स्टोर है या जहाँ पे अंधेरा हो, मतलब सनलाइट नहीं आनी चाहिए वहां पे, तो किसी रख के उसके ऊपर बक्सा रख दो या कोई भी वेट वाली चीज रख दो। बस इतना ध्यान रखना है कि वहां पर कोई भी सूर्य की रोशनी नहीं जानी चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए। बाकी राहु की चीजें, बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, ये सारी चीजें नहीं घर पे रखनी। अब अपने घर मेरे के, घर में ना अभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बहुत खराब हो रही है, इसका मीनिंग भी राहु ही है ना? इसका मीनिंग है कि राहु खराब है। जब भी राहु खराब होता है तो आते हुए ना दस्तक देता है। वो दस्तक कैसे देगा कि या तो किसी शीशे पे क्रैक पड़ जाएंगे, शीशा टूटेगा। अगर टूटा नहीं है तो खराब जरूर होगा, मतलब चाहे उसके पीछे से पेंट उतर जाए या उसमें क्रैक आ जाए। आपकी घड़ी का शीशा टूट सकता है या घड़ी बंद हो सकती है। इलेक्ट्रॉन जितना भी राहु का सामान है इलेक्ट्रॉनिक, वो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो ये उसके आने, राहु के आने की मतलब खराब होने की दस्तक है।